बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक आमोज़ वाक़या। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ इंसानी के सबसे जामिया और अकमल इंसान हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आला इंसानियत के तमाम तर पहलू अपने तमाम तर कमाल के साथ जमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल होने के साथ साथ नेकी की तरफ लाने वाले, इस्लाह करने वाले, दानिशमंद, खतीब, अमीर रियासत, तरबियत करने वाले, रहनुमाई करने वाले, अलगर्ज ज़िंदगी और माशरे के हर पहलू के एतबार से रहनुमा हैं। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इंसानियत के हर पहलू के एतबार से मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। इंसान की तख्लीक का बुनियादी मकसद अल्लाह पाक की इबादत और इताअत है और इंसान शैतान के वरगलाने से इस मकसद को भूल बैठता है और फिर इस मकसद को याद दिलाने और इंसान को सीधी राह पर चलाने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़मानों में अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम भेजे। ये अम्बिया मुख्तलिफ ज़मानों में मखसूस कौमों और मुल्कों की तरफ भेजे गए और सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए तमाम कायनात की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल गुज़श्ता अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की तालीमात भुला दी गई। दुनिया जहालत के अंधेरों में भटक रही थी। कई बुराइयों ने दुनिया के सारे मुआशरों को अपनी लपेट में ले रखा था। बिलखसूस अरब की सरजमीन बदतरीन हाली का शिकार थी। जुल्म ज़्यादती, फहाशी, शराब की कसरत, कत्लो गारत गिरी, जाहलाना रसूमात, बुतपरस्ती, अनानियत और जिहालत के बादल हर तरफ तारीकी फैला रहे थे। और फिर इस तरह के माहौल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। नाजरीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 बरस की हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा इलाज कराया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान थे कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया है मगर मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ऐ सरदार मक्का, परेशान ना हो। मक्का मुकरमा के करीब उकाजा बाजार है। इस बाजार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पोते को दम भी करेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन ठीक हो जाएंगे। हमने कई मर्तबा आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, इस तबीब के पास तशरीफ ले गए। शाम का वक़्त था। आप इसके मकान पर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वहां के लोगों से इस तबीब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि तबीब साहिब के हाथ में बड़ी शिफा है कि जो भी मरीज आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम फरमाता है। फरमाया कि अब वो कहाँ हैं? लोगों ने कहा कि हुजूर हैं तो घर पर, अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया कि क्यों? लोगों ने कहा कि दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है और जब मर्जी हो तो दरवाज़ा खुलता है। फरमाया कि कोई पता है कि अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा कि अब तो ये खुलना मुश्किल है क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, तो अब दरवाज़ा 6 महीने, साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। तो अचानक से उन तबीब के मकान में जिलजिला आया, छत लरजने लगी, दीवारें हिलने लगी। करीब ही था कि तबीब का मकान गिर जाता और वह मकान के नीचे आ जाता। वो फौरन दरवाज़ा खोल कर बाहर आया। जब वह तबीब बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार हैं। तबीब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरा पोता बीमार है, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है कि आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, तो मेहरबानी करें कोई दवा दें और दम भी करें कि ताकि ये ठीक हो जाए। तबीब ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने,
خوشبو लगाई और फिर एक आसमानी सहीफा के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा, कभी अपनी किताब को देखता और कभी सरकार का चेहरा मुबारक को देखता। सारे औराक भी देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखा और फिर कहने लगा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो तबीब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया कि जिस काम के लिए हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। तबीब ने कहा कि कौन सा काम? फरमाया कि मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा कि हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं तो आया ही इसी खातिर हूं। तो तबीब की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास लेकर आए हैं, मुकद्दस को गुनाहगार के पास लेकर आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक से मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं मकान से बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ए सरकार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम और मर्तबा वाला है। देख, इसके चेहरे मुबारक को नूर निकल रहा है। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं, तो इस तरह इसको लेकर ना आया करो, कोई यहूदी तकलीफ ना दे जाए। जाओ, इसको अपने घर ले जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि तबीब साहिब, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, लेकिन असल मसला अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो हल ना हुआ। तो तबीब ने मुस्कुरा कर कहा कि ऐ सरदार मक्का, इनकी आंखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? तबीब ने कहा कि सरदार मक्का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकाल कर इनकी आंखों में लगा दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक़्त सरकार के मुंह से लुआब निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में लगाया। आपकी आंखें उसी वक़्त ठीक हो गईं कि जैसे दुखी ही नहीं थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़े हैरान हुए, इस तबीब का शुक्रिया अदा किया। चलने लगे तो तबीब ने कहा कि शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सरकार कायनात की जियारत कराई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तबीब साहिब, आपका दम बड़ा मशहूर है। सुना है कि आप जिसको भी दम करते हैं वो मरीज उसी वक़्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं, वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं? तभी मुस्कुरा कर कहा, हजूर, जब मेरे पास मरीज आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ कि या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे इसके प्यार का वास्ता, इसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे देता है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी इलान नबूवत से पहले भी बेहतरीन इखलाक व आदात का मजमुआ थी। सच्चाई, दयानतदारी, वफादारी, वादे की पाबंदी, बड़ों की अजमत, छोटों से शफकत, कमजोरों से हमदर्दी, मेहरबानी और सखावत, दूसरों की खैर खाई, रहम दिली, अलगर्ज, तमाम नेक बातों और अच्छी आदतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसलो बेमिसाल थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।